तो बॉलीवुड का भाईजान सलमान खान फिर से मुश्किलों में है। लगता है कि धमकियों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार कोई और नहीं बल्कि एक बुर्का पहने महिला ने भाईजान के पिताजी सलीम खान को धमकी दे डाली। महिला ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या? अब सोचिए, भाईजान पर तो पहले से ही काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब सलीम खान जी को भी धमकी मिल गई। वैसे भाईजान सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कह रहे हैं कि कर्मों का फल शायद अब आकर मिला है। आखिर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद उसमें गिरने का वक्त भी आता है। सुशांत के चाहने वाले तो खुलकर कह रहे हैं कि अब सलमान को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, क्योंकि भाईजान ये तो जग जाहिर है कि आपने कई लोगों का करियर धमाके से उड़ा दिया था और अब लगता है कि आपके दरवाजे पर भी कोई धमकी दस्तक दे रही है। और ये बुर्का वाली मोहतरमा स्कूटी पर आई, सलीम खान को धमकी दी और चलती बनी। पुलिस की माने तो ये किसी हिस्ट्री शीटर गैंग की चाल नहीं बल्कि एक प्रेमिका की प्रेम कहानी का हिस्सा थी। जी हाँ, बुर्का वाली मोहतरमा को इम्प्रेशन जमाने का शौक था और स्कूटी चला रहे महाशय उनके बॉयफ्रेंड। अब भला सलीम खान को धमकी देने से इम्प्रेशन कैसे जमता है, ये तो वही जाने। लगता है इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही सलमान की फिल्में देख डाली हैं। वैसे सुशांत के फैंस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि सलमान खान का टाइम भी आएगा। शायद वो समय आ चुका है जब भाईजान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। सुशांत के चाहने वाले साफ साफ कहते हैं कि भाईजान, जो तुमने दूसरों के साथ किया अब वही तुमको लौटकर मिलने वाला है। भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्मों को तो घूम फिरकर अपने आप को साबित करना ही है। तो अब भाईजान, चाहे आप जितने बड़े सुल्तान हो या बॉक्स ऑफिस पर हिट हो, लेकिन सड़कों पर बुर्का पहनकर धमकी देने वाले लोग भी तो आपका नाम लेने लगे हैं। अब भाईजान, ये तो तय है कि सुशांत के फैंस आपके लिए धमकी से कम नहीं हैं और ये धमकी किसी बुर्के में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है, जब कर्मा अपना खेल खेलता है तो बड़े से बड़ा स्टार भी उसकी चपेट में आ ही जाता है। हम बात करेंगे कि ऐसे सितारे की जिसने खुद अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, लेकिन जिनकी जिंदगी अचानक ही एक दर्दनाक अंत में बदल गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई थ्योरीज सामने आई और उनमें से एक थ्योरी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया वो थी बॉलीवुड के दो बड़े नाम महेश भट्ट और सलमान खान का कनेक्शन। क्या वाकई इन दोनों ने सुशांत की जिंदगी में इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी कि वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाए? सुशांत एक ऐसा कलाकार जो बिहार के छोटे से शहर से आया था, जिसने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और अपने टैलेंट के दम पर पूरे बॉलीवुड को जीत लिया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कई नामचीन लोग जो बॉलीवुड पर अपना दबदबा रखते हैं उनके रास्ते का कांटा बन गए। महेश भट्ट और सलमान खान, ये दो नाम बार बार इस केस में घसीटे गए, क्योंकि कहा जाता है कि सुशांत की जिंदगी में जो भी परेशानियां आई उनका कनेक्शन कहीं न कहीं इनसे जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं महेश भट्ट की। वो महेश भट्ट जो अपने करियर में न जाने कितने विवादों में घिर चुका है। कहा जाता है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को महेश टकलू ने बहुत हद तक प्रभावित किया था। रिया और महेश भट्ट की करीबी दोस्ती और फिर महेश टकलू के जरिए रिया पर सुशांत को छोड़ने का दबाव डालने की बातें, ये सब थ्योरीज आज भी हवा में हैं। महेश भट्ट ने क्या सुशांत को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी? क्या रिया के जरिए सुशांत पर ऐसा दबाव बनाया गया कि वो अकेला महसूस करने लगे? एक तरफ जहां सुशांत अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ऐसे लोगों से घिरा हुआ पाया गया जो शायद उनके भले के लिए नहीं थे। महेश भट्ट जो सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर मीडिया में बार बार बयान देता रहा। आखिर क्यों सुशांत की मौत से पहले और बाद में उसने इतने बयान दिए? क्या वो खुद को दोष मुक्त दिखाने की कोशिश कर रहा था? क्यों उसने बार बार सुशांत को डिप्रेस्ड और मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश की? क्या यह वही मानसिक दबाव था जिसने सुशांत को अंदर से तोड़ दिया था? अब बात करते हैं सलमान खान की, वो सुपरस्टार जो बॉलीवुड में हमेशा अपने दबदबे के लिए जाना जाता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और उसके करीबी लोग सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं बनाने देना चाहते थे। सुशांत को कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसके पीछे सलमान खान और उसका गैंग था। आखिर क्यों एक नए उभरते कलाकार के लिए जगह बनाने में इतनी मुश्किलें पैदा की गईं? सलमान खान जिसने अपने स्टारडम के चलते कई बार नए टैलेंट्स को हाशिए पर धकेल दिया, वो क्या सुशांत के साथ भी वही कर रहा था?
एक तरफ जहां सुशांत ने MS धोनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बड़े बैनर से अचानक क्यों बाहर कर दिया गया? क्या सलमान खान ने सुशांत के करियर को बर्बाद करने की साजिश रची थी? और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बॉलीवुड में एक लंबी लॉबी है जो सिर्फ अपने लोगों को ही प्रमोट करती है। सलमान खान की ये लॉबी जो नए कलाकारों के लिए एक बड़ी दीवार बन जाती है, उसने आखिर सुशांत को क्यों निशाना बनाया? कई फिल्म निर्माताओं ने सलमान के डर से सुशांत को काम देना बंद कर दिया था। क्या ये सच है कि सुशांत को जानबूझकर उन प्रोजेक्ट से बाहर किया गया जो उनकी जिंदगी बदल सकते थे? महेश भट्ट और सलमान खान जैसे ताकतवर लोग जिनका बॉलीवुड पर इतना बड़ा प्रभाव है, क्या वही सुशांत के करियर की रुकावट बन गए थे? क्या सुशांत की मौत के पीछे ये लोग इनडायरेक्टली जिम्मेदार नहीं हैं? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया, उसे इतना दबाव क्यों झेलना पड़ा? महेश भट्ट और सलमान खान से ये सवाल उठाना जरूरी है। आप दोनों जैसे लोगों के दबदबे ने कितने और कलाकारों के सपने तोड़े हैं? सुशांत सिंह राजपूत के सपनों को क्या आपने अपने अहंकार और सत्ता की चाहत के चलते बर्बाद कर दिया? आखिर कब तक बॉलीवुड के ये बड़े नाम अपनी मनमानी करते रहेंगे और युवा कलाकारों का करियर दांव पर लगता रहेगा? सुशांत सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक सपना थे दोस्तों। उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा थे जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आते हैं। लेकिन अगर यही सिस्टम और लॉबी उन्हें कुचल देगी, तो क्या हमारी इंडस्ट्री में कभी नए और टैलेंटेड लोग अपनी जगह बना पाएंगे? आज सवाल सिर्फ सुशांत की मौत का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जहां महेश टकलू जैसे लोग मानसिक दबाव डालते हैं और सलमान खान जैसे लोग नए टैलेंट को कुचल देते हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे? सुशांत सिंह राजपूत को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें ये जरूर तय करना है कि उनके साथ जो हुआ वो किसी और नए टैलेंट के साथ ना हो, और इसके लिए हमें इन ताकतवर लोगों से जवाब मांगना ही होगा, क्योंकि ये उनका नहीं बल्कि हम सबका मामला है। सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों को इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ तभी मिलेगा जब इस मामले के पीछे छिपे हर चेहरे का पर्दाफाश होगा। तो आज एक बार फिर हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा केस जो सुर्खियों में बना रहा, लेकिन 4 साल बाद भी सच्चाई धुंधली है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसने अपनी चमक से पूरे बॉलीवुड को रोशन किया, लेकिन जिसकी मौत ने करोड़ों फैंस को अंधेरे में धकेल दिया। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। क्या उनकी मौत वाकई एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? इस केस में ऐसे कई तथ्य और घटनाएं हैं जो सीधे सीधे सवाल उठाती हैं। 14 जून 2020 मुंबई के बांद्रा में सुशांत की मौत की खबर आई। एक उभरता हुआ सितारा जिसने MS धोनी, काइपोचे जैसी सुपरहिट फिल्मों से सभी का दिल जीता, अब हमारे बीच नहीं रहा।